इस्तिंजा करने का सुन्नत तरीका क्या है, वाशरूम कैसे जाना चाहिए, याद रखें इसके लिए मसनून दुआएं हैं। मसनून दुआ पढ़कर जो है उल्टा कदम आप इस्तिंजा खाने में वाशरूम में रखेंगे और जब बैठने के करीब हों उस वक़्त जो है वो कपड़ों को नीचे करना चाहिए। अब बैठने के अंदर सुन्नत तरीका क्या है, इस्तिंजा के लिए बैठने के लिए सुन्नत तरीका ये है कि आप उल्टे पाँव पर ज़ोर देकर और खूब फैल कर बैठें और निगाहें झुकाकर दीनी ख्याल कोई भी जहन में ना लाएं और ना किसी किस्म की गुफ्तगू हो, ना कोई मोबाइल पर चैट हो, ना किसी से कलाम किया जाए। और जब वो इससे फारिग हो जाए तो अब पकीज़गी का मरहला आ जाएगा। तो पकीज़गी कैसे करनी है, ये इस अंदाज से आप उंगलियों को कर लेंगे। ये दरमियान वाली ये जो उंगली है ये उस ऊपर हो और ये जो है और ये उंगली ये नीचे हो। इस अंदाज से आप जो है वो इसको फेरेंगे ताकि सफाई सुथराई ज़्यादा ठीक तरीके से हो सके। ये इस्तिंजा का सुन्नत तरीका था। फिर आगे वुज़ू और गुस्ल हमने पढ़ा था। वुज़ू के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर वो पाक जगह पर किबला की तरफ मुंह करके बैठेगा। और वुज़ू के अंदर बताया था 4 आज़ा धोने फ़र्ज़ हैं। उन 4 आज़ा में सबसे पहले जो है वो चेहरा है, लेकिन सुन्नत तरीका हम सीख रहे हैं। सुन्नत तरीका क्या है, आप सबसे पहले बैठेंगे नल खोलकर दोनों हाथों को पहुँचों तक धोकर, अगर मिसवाक है तो मिसवाक जो है वो कर लें। मिसवाक पकड़ने का तरीका क्या है, ये जो छोटी उंगली जिसको छुंगलिया कहते हैं ये नीचे होगी और अंगूठा ऐसे होगा। फिर जो है वो मिसवाक करेंगे इस तरफ 3 दफ़ा ऊपर, फिर 3 दफ़ा इधर ऊपर, फिर इधर नीचे 3 दफ़ा, फिर इस साइड पे 3 दफ़ा, यानी सीधी जानिब 3 मरतबा ऊपर, फिर उल्टी जानिब 3 दफ़ा, फिर इधर सीधी जानिब 3 दफ़ा, फिर इस जानिब 3 दफ़ा। ये मिसवाक करने का तरीका है। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली के साथ ही जो है वो दांतों को मांज लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सफाई सुथराई बड़ी पसंद है। मुंह की बदबू जो है ये पसंद नहीं है इस्लाम के अंदर। कुली फरमा लीजिए, फिर उसके बाद 3 मरतबा नाक के अंदर पानी चढ़ाइए और फिर चेहरा धोने का मरहला आएगा। चेहरा उमूमी तौर पर जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से ये लो होती है नरम हिस्सा, दूसरे कान की लो तक, ये चेहरा कहलाता है। और चेहरा धोने का अंदाज़ सुन्नत तरीका क्या है, यहाँ से पानी डालकर ऐसे उसको नीचे लेकर आएँ, ऐसे मारे ना कि जब आप मारेंगे तो हो सकता है कि जो साथ बैठा उसके ऊपर भी जो है छींटे जाए। बड़े नरमी से बड़े मोहब्बत वाले अंदाज के साथ ऊपर से पानी नीचे को डालें और कोशिश करें आंखें भी ज़्यादा ज़ोर से बंद ना हो और होंठ भी ज़्यादा ज़ोर से बंद ना हो, नॉर्मल अंदाज के अंदर इस तरह चेहरा धोएंगे। 3 दफ़ा धोना जो है वो सुन्नत है और 1 दफ़ा धोना फ़र्ज़ है। फिर कोहनियों समेत हाथों को, यहाँ सुन्नत यह है कि ये पोरों से इब्तिदा की जाए। यहाँ से आप धोएंगे और ऊपर जाएंगे, ये कोहनियाँ समेत ऊपर। इसी तरह दूसरा हाथ। फिर तीसरा जो फ़र्ज़ है वो मसा करना है, यानी चौथाई सर का मसा। चौथाई सर तो वैसे इस तरह भी आप कर लेंगे तो ये चौथाई सर हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका क्या है, इसके अंदर 2 सुन्नत तरीके हैं। फतावा मुस्तफ़िया के अंदर ये दोनों सुन्नत तरीके लिखे हैं। नल को आप उल्टे हाथ पर पानी लेकर बंद कर दें, इसको सीधे हाथ पर डालें, फिर उल्टे हाथ पर डालें। एक तरीका ये है जो आम चल रहा है कि इस तरह उंगलियों को मिलाकर ये 3 उंगलियों का पेट जो है, ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये पेट कहलाता है, ये ऐसे पीछे जाएगा। फिर ये हथेली जो है ना वापस आएगी ऐसे। फिर ये उंगलियों को ऐसे इस्तेमाल करके हम गर्दन का मसा करेंगे। गले का मसा करना मकरूह है। गले का मसला बाद लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं, ये मकरूह है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है जो बिल्कुल आसान है, ये 2 उंगलियां अलहदा रखें इस तरह, बिल्कुल सारी हथेलियां भी साथ मिलाकर ऐसे पीछे ले जाएं और ऐसे करके आप ऐसे कर लें, यानी बैक वापस यानी लाने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा फ़र्ज़ था पाँव को धोना। पाँव भी उंगलियों से जो है वो इब्तिदा करे और टखनों के ऊपर तक धोए, और अगर उंगलियां साथ जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर फासला नहीं है, तो फिर उसके अंदर जो है ना छोटी उंगली जो है इस छुंगलिया जो है वो फेरे। इस तरह जो है वो वुज़ू कंप्लीट हो जाएगा।
फिर वज़ू के बाद बाज़ दफ़ा ना क्या होता है, ये भी उमूमी तौर पर गलती देखी गई है, बाज़ दफ़ा लोग कर रहे होते हैं अशहदु अल्ला इलाहा, उंगली खड़ी कर रहे होते हैं, उंगली नहीं खड़ी करनी चाहिए। हाँ, मुंह जो है वो आप ऊपर को करके दूसरा कलिमा जो है वो पढ़ें कि इसकी बशारत भी आई है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तकमील वज़ू यानी वज़ू के बाद जो है वो दूसरा कलिमा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल देता है। उंगली नहीं, क्यों उंगली के अंदर क्या मसला है, क्यों नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि याद रखें हमारा अकीदा और हमारा जो बुनियादी अकीदा है वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह जिस्म जस्मानियत से पाक है। अगर आप कहें कि ऐसे अल्लाह ऊपर है या माज़अल्लाह, लोग अब क्या कहते हैं पता क्या, फिल्में ड्रामे देखने होते हैं, वो कहते हैं जी ऊपर वाला। हमारा ये कोई अकीदा नहीं है भाई, ये ऊपर वाला, नीचे वाला कोई और खुदा है, ऊपर वाला कोई और है, मगरिब मशरिक का कोई और है, ना ना, हमारा ये अकीदा ही नहीं है। अल्लाह जगह से पाक